Hello, beautiful souls. This is me, Gulbutani, and welcome back to my channel. And if you are new to my channel, मैं यहाँ पर spirituality, law of attraction and psychological things, self love, self care के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं एंड occult science to occult के बारे में भी बात करती हूँ मैं यहाँ पे थोड़े बहुत. सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर तुम्हें इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो. एंड लेट्स बिगिन. सो बेसिकली आज मैं स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ कि मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ असम्पशंस क्या है एंड द शेडो वर्क क्या है. ठीक है, विद गिविंग यू द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस थिंग्स. ठीक है, साइकोलॉजी के उसके अकॉर्डिंग चलेंगे. देखो, लॉ ऑफ असम्पशन क्या होता है. जहाँ पर हम है ना, लॉ ऑफ असम्पशंस में हम चीज़ें क्या करते हैं, हम अट्रैक्ट करते हैं, हम अपना ओरा वैसा बना लेते हैं. देखो, ये हमारा ओरा हो गया. ठीक है, लॉ ऑफ इट. देखो, आई नो, जस्ट इग्नोर दो शिट. देखो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं. ये हम अपना ओरा ऐसा बनाते हैं, तो आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो हम अपने अंदर अपने पास अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, हम अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने पास उस चीज़ों को. ठीक है, अब लॉ ऑफ असम्पशन क्या होता है. लॉ ऑफ असम्पशन होता है कि जहाँ पर हम assumption लगा रहे कि वो चीज़ हो चुकी है. वी आर एज्यूमिंग लाइक जो फ्यूचर में होना था वो हमारा अभी प्रेजेंट में हो चुका है. हम ऐसे मानते हैं. देखो, हमारा जो लॉ ऑफ assumption है, जो चीज़ हमारी फ्यूचर में होनी थी, ठीक है, जो चीज़ हमारी फ्यूचर में होनी थी वो प्रेजेंट में हो चुकी है. हम वैसे मानते हैं और एज्यूम करते हैं कि इफ़ आई वॉन्ट टू अर्न 1000 रुपीज़ और इफ़ आई वॉन्ट टू जॉब, तो मैं ऐसे सोचूंगी मुझे जॉब मिल चुकी है और मैं ऐसा ही एक्ट करूंगी कि मुझे जॉब मिल चुकी है. मैं अलग तरीके से एक्ट नहीं करूंगी. तो मतलब मेरा टाइम टेबल भी वैसा हो जाएगा कि ये मेरे को जॉब मिल गया, चलो 1-2 घंटा ऑनलाइन जॉब मिला तो इतना घंटा मेरे को ऑनलाइन काम करना पड़ेगा. ठीक है, तो ऐसा हम एज्यूम करते हैं. ठीक है, दैट इज़ लॉ ऑफ assumption. अब हमारा आता है शेडो वर्क. शेडो वर्क के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बट बेसिकली शेडो वर्क क्या होता है हमारा. देखो, अब हम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल पे जाएंगे. शेडो वर्क का पहले बता देती हूँ. शेडो वर्क क्या होता है, जो हमारा इनर हिडन ट्रूथ होता है ना, हिडन ट्रूथ जो हम नहीं जानना चाहते हैं, वो हमारा शेडो वर्क होता है. बेसिकली जो हमारा इनर हिडन ट्रूथ होता है, जिनसे हम डरते हैं, जिस भी चीज़ को हम कहते हैं कि मेरे को गुस्सा क्यों आ रहा है, मेरे को नहीं पता, मैं फ्रस्ट्रेट क्यों हो रही हूँ इतना, मैं क्यों इतने अनहेल्दी अटैचमेंट्स में रहती हूँ, वो हमारा सारा का सारा हिडन ट्रूथ होता है. वो हमारा सारा का सारा अंदर का चीज़ होता है. ठीक है, अब इस चीज़ को मानो. अब लॉ ऑफ असम्पशन कैसे काम करता है. लॉ ऑफ असम्पशन में हमें क्या करना है, हमें एज्यूम करना है. देखो, बेसिकली ये साइंटिफिक रीज़न बता रही हूँ, लॉ ऑफ असम्पशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, दोनों का. ठीक है, मान लो 99% चीज़ तुम्हारी लाइफ में ख़राब चल रही है, इट्स नॉट वर्किंग, बट 1% तो सही हो सकती है ना. प्रोबेबिलिटी होती है हर चीज़ की, या तो वो अच्छा होगा या वो बुरा होगा. ठीक है, अब तुम वो 1% जो तुम्हारी लाइफ में अच्छा चल रहा है, उस 1% को देख कर सोचो कि तुम्हें क्या करना है. तुम्हें मानो तुम्हारे है कि मेरे को ना 5 घंटे पढ़ने में मज़ा आता है. हालांकि तुम्हें नहीं आता, 99 प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हें मज़ा आएगा ही नहीं, लेकिन 1% ऐसा प्रोबेबिलिटी हो गया कि तुम 5 घंटे पढ़कर मज़े कर रहे हो अपनी लाइफ में. तो तुम वो प्रोबेबिलिटी लेकर चलो एंड उसके बारे में सोचो और उसके बारे में लिखो. थैंक यू यूनिवर्स, टुडे आई वोक अप एट 8 p.m. sorry 8 a.m. and I study till 12 p.m. and it's amazing. I love it. I love this thing. Yeah, I love this feeling. I love it. Thank you so much. Again, thank you so much. That's how we are going to make an affirmation. हमने affirmation बना दी. अब क्या करना है, हमें इसी affirmations को रिपीट करना है एंड होने के बाद जस्ट रिमेंबर, एक सिग्नेचर दे दो. गरिमा, गुल, जो भी है, जैसा भी तुम्हारा जो भी नाम है,
तुम्हें वो सिग्नेचर दे देना है। अब हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी हर किसी को मानता है, साइंस भी प्रोबेबिलिटी मानती है, ठीक है, मैथ्स भी प्रोबेबिलिटी मानती है, प्रोबेबिलिटी हर एक चीज़ में होती है। अब मानो कि हमारी वेव्स है, हमारे 3 माइंड होते हैं। कॉन्शियस माइंड, जिसमें हम सब अवेयर है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। फिर हमारा आता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम रिवाइर कर सकते हैं, हम ला सकते हैं। हमें किसी चीज़ को याद करना है, वो हमारे सबकॉन्शियस में, लेकिन हम उसको कॉन्शियस में ला सकते हैं क्योंकि हमारा वो सबकॉन्शियस है, ठीक है। फिर हमारा होता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड वो है जिसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, ठीक है। हमारे सारे सप्रेस्ड थॉट, हमारी सारी सप्रेस्ड फीलिंग वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती है, ठीक है। अब ये है कॉन्शियसली हम कैसे मना सकते हैं कि हम वो चीज़ करेंगे। वो हमारा आ गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। हम कॉन्शियसली हम अपने आप को मना रहे हैं, सबकॉन्शियसली भी मना रहे हैं। हम कॉन्शियसली अफर्मेशंस कर रहे हैं, वो अफर्मेशंस हमारे सबकॉन्शियस में जा रही है, ठीक है। और वो हमारा सबकॉन्शियस हमारी रियलिटी बना रहा है, ठीक है। इतना तो मानते ही होगे कि सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है कि वो हमारी रियलिटी बना सकता है। हमारे सबकॉन्शियसली जो मान लिया वो चीज़ हो ही जाती है, ठीक है। अब क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन से हमने अपना कॉन्शियस भी इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि हमारा जो वाइब्रेशन है ना वो बहुत हाई जा चुका है। देखो, ये बेसिकली हमारा ना कॉन्शियस होगा, ठीक है, ये हमारा अनकॉन्शियस है। हमारा कॉन्शियस तो देखो ऐसे हाई जा रहा है, लेकिन हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, वो अभी भी लो वाइब्रेशन में है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस तो हाई वाइब्रेशन में आ गया। अब ये जो हमारा अनकॉन्शियस लो वाइब्रेशन में है, हम इसको कैसे ठीक करेंगे? ये तो वो थॉट्स है कि हम जानते ही नहीं है। अब जो हमारी अफर्मेशंस है वो भी हमारे सिर्फ सबकॉन्शियस और कॉन्शियस पे काम कर रही है, वो हमारे अनकॉन्शियस पे काम कर ही नहीं रही है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें इस चीज़ को सही करने के लिए हम जाते हैं शैडो वर्क पे, ठीक है। अब जो शैडो वर्क है, शैडो वर्क में हमें जाना है अपने इनर थॉट्स के बारे में, अपने बचपन के बारे में सोचना है, ठीक है। बचपन के बारे में भी नहीं, बेसिकली तुम्हें पहले ये सोचना है कि तुम्हें कौन-सी एक चीज़ ऐसी लगती है कि यही एक चीज़ है जो मेरे सारी प्रॉब्लम का दिक्कत है, ठीक है। अब उसको सोचना है। अब मानो मैंने सोच लिया, ठीक है। मैंने सोच लिया कि मेरे को मेरी फ्रेंड्स के कारण ऐसा-ऐसा फ़ील हुआ है। अब मैंने उसको डिवाइड करके लिख दिया। यहाँ पे मैंने किया, फ्रेंड्स के कारण मेरे को फ़ील हुआ, सैडनेस फ़ील हुआ, मेरे को अबंडमेंट इश्यू हुआ, मेरे को एंगर इश्यू हुआ, मेरे को फ्रस्ट्रेशंस फ़ील हुई, मेरे को डाउट फ़ील हुआ अपने ऊपर, अनकॉन्फिडेंस फ़ील की। जो-जो चीज़ तुम अपनी फ्रेंड्स को लेकर या जो भी चीज़ है, मतलब मैं बेसिक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, तुम्हें उसे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। अब एक पार्ट सोचो, सैड क्यों फ़ील हुआ? अब सैड के बारे में सोचो कि सबसे पहले मैंने सैडनेस कब फ़ील की थी? जब भी तुमने सबसे पहले सैडनेस फ़ील की थी, तुम उस सिचुएशंस में जाओगे, वो जब तुम बच्चे होगे हो तब भी सैडनेस फ़ील हो सकती है कि क्या पता तुम्हें एक खिलौना चाहिए और वो खिलौना नहीं मिला हो और तुम्हें तब सैडनेस फ़ील हुआ। अब वो तुम्हें खिलौना नहीं मिला, उसमें तुम्हारी गलती? नहीं। उसमें तुम्हारे मम्मी-पापा की गलती? नहीं। किसी भी गलती नहीं है, ठीक है। क्या पता वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग ना हो और क्या पता तुम्हें वो खिलौना चाहिए हो जो तुम्हारे लिए सही ना हो उस समय, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें किसी की भी गलती नहीं है। अब हमें उसके टाइम पे उधर जाकर हमें होपोनो प्रेयर बोलनी है। वो होपोनो प्रेयर है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ऐसे उस बच्चे को वो प्रेयर बोलनी है। उस बच्चे को पहले रीज़न देने कि यार देख, आई एम सॉरी कि तेरे को वो टॉय नहीं मिला, तेरे को वो गेम नहीं मिली, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दे। उधर की सिचुएशंस ही ऐसी थी कि मैं नहीं दिलवा पाई तेरे को या मैं नहीं दिलवा पाया तेरे को, ठीक है? एंड प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दे, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी एंड थैंक यू सो मच, तुमने मेरे को माफ़ कर दिया। आई लव यू। थैंक यू सो मच फॉर फॉरगिविंग मी एंड आई लव यू। आई लव यू सो मच एंड जस्ट देन हग दैट गर्ल, हग दैट इनर चाइल्ड। तुम उनको हग करो और जो भी तुम्हें इमेजिन हो, एक वाइट लाइट से वो चीज़ डिसअपियर हो सकती है, गोल्डन लाइट हो सकती है, बटरफ्लाई बनना हो सकता है, बर्ड बनकर कन्वर्ट होकर वो उड़ती हुई दिख सकती है, व्हाटएवर
जो तुम्हें पॉजिटिवली लग रहा है, तुम्हें उसको ऐसा सोचना है, वो रिलीज़ हो चुका है, वो खुश हो चुका है और वो जा चुका है तुम्हारा ट्रॉमा या तुम्हारा पास्ट। एंड देन कम बैक टू द रियलिटी, तुम्हारा ये शैडो वर्क हो गया। या दैट ईज़ी, बहुत ईज़ी है। तुम्हें रोना आएगा, तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन तुम धीरे-धीरे करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं अपने इतने सारे ट्रॉमास को हील कर चुकी हूँ या हील कर रहा हूँ और तुम्हें खुशी मिलेगी, ठीक है? ये हमारा हो गया शैडो वर्क। अब मानो हमारा शैडो वर्क भी हाई वाइब्रेशन में आ गया। मैंने बोला कि हमने शैडो वर्क नहीं किया है, तो हमारा वो चीज़ लो वाइब्रेशन में था, ठीक है? हमारा ये अनकॉन्शियस माइंड लो था। अब मानो हमने ये वाला जो हिडन ट्रूथ था, हमने इसको भी इस टेक्निक से होपोनो हो गया, रीकी हो गया, एनर्जी क्लींजिंग होगी, बहुत सारी टेक्निक्स आती है, ठीक है? रीकी भी यूज़ कर सकते हैं लोग, लेकिन ठीक है, मेरे को रीकी आती नहीं है, बट वी कैन इवन यूज़ रीकी टेक्निक्स टू, ठीक है? अब हमने ऐसे कर दिया, हमारा अनकॉन्शियस सॉर्ट आउट है। अब हमारा अनकॉन्शियस भी हायर वाइब्रेशन में हो गया। शैडो वर्क से हमारा अनकॉन्शियस हाई वाइब्रेशन में हो गया। अब वो हाई हो गया। अब तुम जो भी चीज़ चाहते हो ना अपनी लाइफ में, वो तुम कर लोगे। तुम्हें लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तुम्हें बस एक चीज़ इमेजिन करनी है और तुम्हारी लाइफ में वो चीज़ ऐसे होगी, ठीक है? हियर आई एम गोइंग टू टेल यू द थ्योरी। मैं सच बोलूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ तुमको। अगर तुम्हारा को बहुत गाइडेंस मिल गई है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा थ्योरीज और एक्स्ट्रा थिंग, लाइक मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है, तो प्लीज़ वॉच। अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। देखो, मैं सच बोलूँ, मैं खुद शैडो वर्क कर रही हूँ। मैं अभी इतना अच्छे से करी भी नहीं हूँ, मैं बस स्टार्ट कर रखा है मैंने अपना शैडो वर्क। अब 3-4 चीज़ें ऐसी हैं कि मैंने छोड़ दिया है। मैंने अपना शैडो वर्क मीठे पे आके छोड़ दिया है, क्योंकि मैं मीठा अभी तक नहीं छोड़ पा रही हूँ। मतलब आई एम क्रेविंग फॉर स्वीट्स। मेरे को हॉस्टल में मिल रही है तो आई एम ओके कि मैं तो खा सकती हूँ, लेकिन हॉस्टल के बाहर मिल रही है तो मेरे को एक्स्ट्रा स्वीट्स नहीं खानी है, क्योंकि वो मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है इन फ्यूचर। नॉट नाउ, मे बी इन फ्यूचर। तो मतलब मेरे को स्वीट से क्या कनेक्शन था? अब मेरा स्वीट से कनेक्शन है कि मैंने पापा को देख रखा है, अपने पापा को रोज़ खाते हुए। मेरे पापा बहुत स्वीट्स खाते हैं। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जब मैं बच्ची थी, तब भी तो मैं खुश हो जाती थी। तब किसने सिखाया कि चॉकलेट खा ले, चॉकलेट खा ले, चॉकलेट अच्छी है, मज़ा आएगा? किसी ने नहीं सिखाया। वो हमारी बायोलॉजिकल नीड थी कि एक बच्चे को इंस्टेंट बूस्ट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, जो कि चॉकलेट प्रोवाइड करती है, जो कि कोई भी एनी काइंड ऑफ शुगर प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन हमारी कंडीशनिंग हो रखी है, इसीलिए हम चॉकलेट खाते हैं, इसीलिए हम केक या वो वाली चीज़ें खाते हैं, ठीक है? ये हो गया। मैंने समझ लिया। अब मैंने उस चीज़ को सॉरी बोल दिया। अब मेरे पास इतने सारे लाइफ़ इंसिडेंट्स हैं ना वो मीठा खाने के। अब मैं हर एक लाइफ़ को, हर एक चीज़ को सोच कर सॉरी नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। और हेल्दी वे यही है कि जब गर्ल्स के लिए पीरियड्स क्रेविंग में खाना ही अच्छा है, ठीक है? तो मेरे को तभी खाना चाहिए, उसके आगे पीछे नहीं खाना चाहिए। बेसिक मेरा ये असम्पशन है, मैं यही मानती हूँ। अब मेरे को उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है। अब मैंने उनको सॉरी बोला, बट अभी तक नहीं हुआ वो चीज़ सॉर्ट आउट। मैंने कल खाया है, मैंने उससे पहले भी खाया है। इसके बाद होने के बाद मैं रोज़ स्वीट खा रही हूँ। बेसिकली मैं एक बार भी स्वीट नहीं छोड़ रही हूँ, बट आई एम ड्रिंकिंग द ग्रीन टी टू, आई एम ड्रिंकिंग हॉट वाटर टू। बेसिकली वो चीज़ नहीं छूट रही है, लेकिन वो चीज़ बैलेंस्ड आउट भी हो रही है, कहीं न कहीं हो रही है। मेरा बॉडी वेट नहीं बढ़ रहा है। मेरे को मेरा बॉडी वेट का ही दिक्कत था, क्योंकि शुगर खाती थी, मेरा बॉडी वेट बनता था, वो नहीं बढ़ रहा है। तो चलो ठीक है, धीरे-धीरे मेरी स्वीट्स भी छूट जाएगी। अभी जस्ट एक हुआ है कि लाइक स्वीट छोड़नी है, वो गलत चीज़ है, ठीक है? धीरे-धीरे वो भी छूट जाएगी। शैडो वर्क में मैं मोर सॉरी बोलूँगी स्वीट्स को लेकर ही, और ये भी हो सकता है कि क्या पता मैं वो चीज़ अट्रैक्ट कर रही हूँ उस चीज़ को सॉरी बोलकर। बट बेसिकली कि स्वीट खाना गलत है, मेरे को नहीं खाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे को प्रॉपर नहीं खाना चाहिए, बट एक लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए, एक हेल्दी बाउंड्रीज़ में खाना चाहिए।
वो मैं नहीं कर पाई, वो मेरे को मैनेजमेंट नहीं आया करना, उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच। आई लव यू। थैंक यू। ऐसे बोलना है। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। ये प्रेयर बोलनी है उस चीज़ को इमेजिन करते हुए। मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। लेकिन अब मैं थक गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? कुछ भी नहीं कर सकती। तो मैं ना कुछ और बताना चाहती थी, तो ऐसा हुआ मेरे साथ बेसिकली। एंड मैं शैडो वर्क कर रही हूँ अपनी इमोशनल हीलिंग्स के लिए, क्योंकि मेरे को हील होना बहुत पसंद है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे दिल में ऐसा क्या है कि मैं हील नहीं हूँ अपनी लाइफ में। तो मैं शैडो वर्क कर रही हूँ। मेरे को शैडो वर्क करते 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 मेरे एक म्यूचुअल फ्रेंड ने मेरे को कहा कि गरिमा, मेरे पास है ना मूनस्टोन क्रिस्टल है, तेरे को चाहिए? एंड आई वाज लाइक, हाँ, क्यों नहीं? मेरे को वैसे भी मून एनर्जी बहुत पसंद है। मैं मून से अलग ही कनेक्टेड हूँ, और मेरे पास वो क्रिस्टल है। ये रहा वो क्रिस्टल। इट्स मूनस्टोन क्रिस्टल with opalite. Opalite is for communication and moonstone crystal is for inner healing. मेरे को नहीं पता था मूनस्टोन इनर हीलिंग के लिए है। मेरे को नहीं पता था ओपालाइट कब मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करेगा। I just manifested it without asking from the universe, just because I'm doing shadow work, just because मेरे को अपना इनर हीलिंग करना है, तो मेरे को ये क्रिस्टल भी मिल गया। Isn't it great? तो बेसिकली अगर तुम अपना शैडो वर्क करोगे ना, तुम ऑटोमेटिकली यूनिवर्स से अलाइंड हो जाओगे, और तुम वो चीज़ अपनी लाइफ में अपने आप अट्रैक्ट करने लगोगे जो तुम्हारे लिए उस समय सही होगी। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आई नो मैंने शायद, मैं जो बोलना चाहती थी मैं वो नहीं बोल पाई, तो मैं बाद में वो बोल पाई। बेसिकली मेरे को ये क्रिस्टल के बारे में बताना था कि मैंने मैनिफेस्ट किया है, और ये मैंने अननोइंगली मैनिफेस्ट किया, जस्ट बिकॉज यूनिवर्स के साथ मैं अलाइंड हो रही हूँ अपना शैडो वर्क करके। तो मैं तुम्हें बस यही बताना चाह रही थी कि तुम भी शैडो वर्क करो, एंड तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।